आज की इस पेशकश में खुश आमदीद। सच्ची बात है, आज का हमारा मौजू हर उस घर की ज़रूरत है जहां नौजवान बच्चियां मौजूद हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध और उसके बीच हमारी इस्लामी तालीमात। ये एक ऐसा पेचीदा डिजिटल दौर है जिसमें रास्ता तलाश करना आसान नहीं, लेकिन इस तज्जियाती वजाहत में हम देखेंगे कि उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इस अहम मौजू का आगाज़ करते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक मंतकी सफ़र तय करेंगे। सबसे पहले हम सोशल मीडिया के मौजूदा चैलेंज को समझेंगे, फिर हया के उसूल और ऑनलाइन दोस्तियों के खतरात पर बात करेंगे। इसके बाद हम मसले के हल की तरफ आएंगे, यानी वालिदैन के लिए अमली उसूल, बच्चों को मुस्बत मुतबादिल फराहम करना और आखिर में सबसे अहम चीज़, वालिदैन का अपना किरदार। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, सोशल मीडिया का चैलेंज और इस डिजिटल हकीकत का सामना। आज की नौजवान नस्ल को जिस डिजिटल दुनिया का सामना है वो उन्हें जज्बाती तौर पर इंतहाई हसास बना देती है। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 12 से 18 साल। ये एक ऐसी उम्र है ना जहां बच्चे जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और हसास होते हैं। सोर्स मटेरियल ये वाज़ेह करता है कि इस उम्र में लड़कियों के अंदर नए राब्ते और दोस्तियां बनाने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है, जो उनके लिए एक बहुत कड़े इम्तिहान को जन्म देती है। हम सब देखते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट का कितना जोर है। इन ऐप्स की वजह से गैर महरमों तक रसाई अब महज एक क्लिक की दूरी पर है। होता क्या है, रातों रात बगैर सोचे समझे तेज़ रफ्तार दोस्तियां बन जाती हैं। ये रहनुमाई इस सूरत हाल को एक बहुत बड़ा फितना करार देती है, जहां समाजी और अखलाकी हदूद अबूर करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, हया का उसूल और इसकी रूहानी बुनियादें। इन जदीद डिजिटल चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ये मटीरियल हमें किसी आम नज़रिए की तरफ नहीं, बल्कि एक खालिस इस्लामी तसव्वुर यानी हया की तरफ ले जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात जो सामने आती है वो सूरत नूर की ये आयत है। इसमें गज़्ज़े बसर यानी निगाह को नीचा रखने का वाज़े हुक्म दिया गया है। यह महज एक पुरानी नसीहत नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के इस बेलिगाम इस्तेमाल के सामने हमारी सबसे पहली और मुअस्सर तरीन रुकावट यही है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सही मुस्लिम की ये मशहूर हदीस पेश की गई है कि हया ईमान का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि हया महज कोई समाजी रवैया या पुरानी रिवायत नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान के साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है। इस डिजिटल दौर में हया बिल्कुल एक रूहानी ढाल का काम करती है, जो इंसान को उन चीज़ों से महफूज रखती है जो उसके ईमान को दीमक की तरह चाट सकती हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता उठाया गया है। वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि वो हया की तालीम डरा धमकाकर नहीं बल्कि मोहब्बत से दें, और इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया की बेहतरीन मिसाल दी गई है। ज़रा सोचें, जब हमारे पास हया का ऐसा शानदार और मोहब्बत भरा नमूना मौजूद है, तो फिर घरों में बच्चों को डराने के बजाय इसी नमूने को क्यों ना अपनाया जाए। रूहानी बुनियाद को समझने के बाद अब हम चलते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, ऑनलाइन दोस्तियों के वो पोशीदा नुकसानात और ख़तरात जिनका इदराक उमूमन उस वक्त होता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। अगर इन डिजिटल राब्तों को हकीकत की आंख से देखा जाए तो ये नौजवान लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को बुरी तरह कमज़ोर कर रहे हैं। असल में जब तस्वीर, वीडियोस और लाइव चैट्स मौजूद हों तो निगाह की हिफाजत तो तकरीबन नामुमकिन सी हो जाती है ना? इसका नतीजा क्या निकलता है? ख़तरनाक जज्बाती वाबस्तगियाँ पैदा होती हैं, बेतहाशा वक्त ज़ाया होता है जो सीधा पढ़ाई और इबादत पर असरअंदाज होता है, और सबसे बढ़कर प्राइवेसी ख़त्म होने की वजह से ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन ख़तरात जन्म लेते हैं। इस स्लाइड को जरा गौर से देखें, ये हमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क दिखाती है। ऑनलाइन दोस्तों की दुनिया अक्सर झूठी शनाख्त पर मबनी होती है। ये जो डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ना, ये महज एक शराब है। इसके बरक्स हकीकी दोस्त वो होते हैं जिनसे वालिदैन की मौजूदगी में और मुसद्दिक़ा ख़ानदानों के ज़रिए मिला जाता है। सोर्स यहाँ एक कड़वी हकीकत याद दिलाता है। इंटरनेट पर एक बार जो तस्वीर या बात शेयर हो जाए, उसे कभी किसी सूरत वापस नहीं लिया जा सकता। तो फिर इस सब का हल क्या है? यहाँ हम नज़रियात से निकलकर अपने चौथे और बहुत ही अमली हिस्से में दाखिल होते हैं, वालिदैन के लिए अमली उसूल और हुदूद का तयन। घरों में महफूज डिजिटल हुदूद कायम करने के लिए इस पेशकश में एक ठोस खाका दिया गया है। इनमें शामिल है ख़ास तौर पर 18 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स की कड़ी निगरानी, गैर महरमों से डायरेक्ट मैसेज या डीएम पर मुकम्मल पाबंदी, ग्रुप्स को सिर्फ तालीमी या दीनी मकासद तक महदूद रखना, और प्रोफाइल पिक्चर्स के इस्तेमाल में सख्त एहतियात। ये वो बुनियादी और वाज़ेह कवायद हैं जो हकीकत में हर ख़ानदान को लागू करने चाहिए। लेकिन ठहरिए, क्या सिर्फ उसूल और पाबंदियां लगा देना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। पांचवां हिस्सा हमें बताता है कि मुस्बत मुतबादिल फराहम करके इस समाजी खला को कैसे पूरा किया जाए।
یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر سخت پابندیاں نہ ہوں تو وہ بغاوت کو جنم دے سکتی ہیں، اس لیے متبادل دینا لازمی ہے، جیسے گھریلو مصروفیات، مطالعہ کرنا یا بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ اسی طرح خواتین اساتذہ کے ساتھ آن لائن قرآن کلاسز اور اسلامی پوڈ کاسٹ سننا، اور ہاں، حقیقی محفوظ دوستیاں قائم کرنا، یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو بچوں کی توجہ کو بہت خوبصورتی سے سوشل میڈیا کی منفیت سے ہٹا دیتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، والدین کا اپنا کردار، ان کی ہمدردی اور عملی نمونہ، کیونکہ اصل تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ نوجوان بچے فطری طور پر تعریف، توجہ اور محبت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اگر گھر سے یہ سب نہ ملے تو وہ اسے باہر کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو انتہائی محبت اور شفقت کا رشتہ تھا، اسے والدین کے لیے ایک حتمی نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ والدین کا بچوں کو اپنا وقت اور محبت دینا کسی بھی پابندی سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس رہنمائی میں والدین کے رویے کے لیے 3 زبردست اصول دیے گئے ہیں۔ پہلا، والدین کو خود اعتدال دکھا کر ایک مثال بننا ہوگا۔ دوسرا، بچوں کی باتیں ایک دوست بن کر سنیں۔ اور تیسرا، اگر بچوں کو سوشل میڈیا کی لت لگ بھی چکی ہے تو اچانک سخت پابندی لگانے کے بجائے نرمی اور آہستہ آہستہ ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ یاد رکھیں، اچانک کی گئی سختی اکثر بغاوت کا سبب بن جاتی ہے۔ ان تمام عملی اقدامات پر بات کرنے کے بعد سورس مٹیریل اس مخصوص روزانہ کی دعا کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ یہ دعا ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتی ہے کہ عملی تدابیر اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرنا اور اس سے مسلسل مدد مانگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ روحانی اور عملی کوششیں یہ دونوں مل کر ہی مکمل تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ آج کے اس معلوماتی پیشکش کا اختتام ہم اس طاقتور اور سوچ بچار پر مجبور کر دینے والے سوال پر کرتے ہیں: کیا ہم اپنی بیٹیوں کو جنت کا ذریعہ بنا رہے ہیں یا انہیں فتنوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو دیر تک ہم سب کے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔